हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो आज के प्राइस एक्शन वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि कौन से पोटेंशियल सेटअप्स ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेयर विच इज एक्सयू यूएसडी। तो प्रीवियस सेशन में हमने जो एनालिसिस किया था उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये पोटेंशियल 3 जोन फाइंड आउट किए थे जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, और जो फर्स्ट जोन था वहीं से ही इटसेल्फ प्राइस वेंट अप, राइट। सो एज वी कैन सी प्राइस टैप्ड दिस 4 आवर्स डिमांड जोन, and on the lower time frames it also gave confirmation after this bullish structure break, and then price went up from this newly created 15-minute demand zone। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने कैसे ब्यूटीफुली यहाँ से एंट्री देके अप मूव रिएक्ट किया है। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि अभी ये मूव होने के बाद जो नया प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है वहाँ पे क्या पोटेंशियल सेटअप्स अवेलेबल है। सो इन दिस होल अपस्विंग यहाँ पे हम देख सकते हैं वी कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ द डिमांड जोन्स, वन ऑफ विच इज दिस वन। यहाँ पे 4 आवर का अच्छा सा डिमांड जोन है। उसके अलावा दिस इज ऑल्सो अ गुड डिमांड जोन विच कुड बी यूज टू टेक लॉन्ग्स, राइट। तो गोल्ड के पेयर में करंटली हमारा यही प्लान रहेगा कि हम लोग लॉन्ग्स करेंगे, बिकॉज अगर हम डेली या वीकली टाइम फ्रेम में भी देखें तो वी आर कंटिन्यूसली गोइंग अप, राइट। क्लियरली इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकता कि ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। सो इफ वी स्विच टू द डेली टाइम फ्रेम स्टिल वी कैन सी द ट्रेंड इज क्लियरली गोइंग अप। सो वी डू नॉट वांट टू फाइट द ट्रेंड, हम ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी नहीं जाएंगे। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे हमने 2 पोटेंशियल डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से हम लोग लॉन्ग्स कर सकते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन कुड भी कि यहाँ से प्राइस आए और हमको बुलिश कन्फर्मेशन दे और हम यहाँ से बाय कर लें, और एज इफ ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है तो नीचे भी एक वैलिड डिमांड जोन है जिसको हम यूटिलाइज करके फिर से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं मार्केट, राइट। सो दिस इज द प्लान फॉर गोल्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेयर विच इज यूरो यूएस डॉलर्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस ऑलमोस्ट टैप्ड अवर सप्लाई जोन। यहाँ पे जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, यहाँ पे जो छोटा सा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, प्राइस ने वो इम्बैलेंस फिल करके ब्यूटीफुल हमको रिएक्शन दिया नीचे की साइड, एंड नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि प्राइस would take out this low। so I don't think कि ये लो ब्रेक होने से पहले प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर रिट्रेस करेगा। so we can find out the sell opportunities on lower time frame itself। हम करंटली ये नहीं देखने वाले कि प्राइस इतना सारा ऊपर रिट्रेस करेगा और हम एंटी काउंटर ट्रेंड लॉन्ग ले। करंटली वी कुड लुक फॉर सेल्स इन इंट्राडे पोजिशंस। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, what do we see? We can see that there was clear liquidity lying over here। यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी वो प्राइस ने सारी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी एंड प्राइस अग्रेसिवली गिव अ रिवर्सल। तो यहाँ पे हमारा एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। उसके बाद दिस वाज द सप्लाई जोन विच वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द लास्ट लो, करेक्ट। दिस सप्लाई जोन वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक दिस लास्ट लो, एंड अलॉन्ग विद दैट हम क्या देख पा रहे हैं, सप्लाई जोन के पास हमको अगेन लिक्विडिटी दिख रही है, राइट। दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। कोई भी डिमांड या सप्लाई जोन के पास अगर कोई लिक्विडिटी सिचुएटेड होती है देन वी कैन आइडेंटिफाई इट एज इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट यानी कि ऐसे एरियाज ऑफ लिक्विडिटी विच आर गोइंग टू बी स्टॉप हंटेड, विच आर गोइंग टू बी ग्रैब्ड इन द मार्केट, राइट। तो इट मेक्स अ सप्लाई जोन बेटर। कोई भी सप्लाई या डिमांड जोन के पास ऐसी लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट हमको मिले तो उस सप्लाई जोन का सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाता है। सो व्हाट वी कुड डू टुडे और इन द अपकमिंग सेशन कि जब भी प्राइस यहाँ पे आए देन वी कुड लुक फॉर अ बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड वी कुड सेल फ्रॉम दैट सप्लाई जोन। ऑलराइट, सो दिस इज द प्लान फॉर यूरो यूएसडी एंड वी कुड टारगेट दिस लो। सो वी कुड डू समथिंग लाइक दिस, यहाँ से सेल करके we could target this low, alright। So that is the plan for Euro USD। Now coming on to the next pair which is British Pound। British Pound has given a beautiful reaction from this supply zone। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं there was a clear order block which was formed after before the break of this low। So that makes it a valid order block। और फिर प्राइस ने वहाँ पे टैप किया and it perfectly went डाउन। यहाँ पे भी एक एंट्री थी अच्छी। इफ वी सी, राइट, मैं हमेशा ये चीज़ प्रीच करता हूँ
कभी भी अपने सप्लाई जोन या डिमांड जोन के अंदर प्राइस आती है, देन वी हैव टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन एंड वी कैन एग्जैक्टली सी दैट वी देयर वाज अ कंफर्मेशन ओवर हियर एंड वी कुड हैव एंटर्ड शॉर्ट। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ है, राइट। आई ऑलवेज ड्रॉ कि हमारा कोई भी सप्लाई या डिमांड जोन हो उसमें ऐसा कुछ फॉर्मेशन होना चाहिए, ऊपर हाई ब्रेक हो और फिर नीचे के साइड लो ब्रेक हो। इट इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई जोन। अगर डिमांड जोन होगा तो उल्टा होगा। अगर यहाँ पे मेरा डिमांड जोन है, मान लीजिए एक डिमांड जोन है, तो मैं बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूँगा। तो इसमें ये सप्लाई जोन है, तो इसमें हम बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे। तो कैन यू सी दैट इट इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेशन ओवर हियर। तो यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेशन हुआ, नाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सप्लाई जोन विच कॉज दिस फॉर्मेशन। तो ये वाला हम सप्लाई जोन यूज कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो न्यूज़ था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, उसने परफेक्टली हमारा ऑर्डर ब्लॉक, हमारा सप्लाई जोन ट्रिगर करके इट गेव अस अ ब्यूटीफुल ट्रेड ऑफ हाउ मच रिस्क टू रिवॉर्ड, लेट अस कैलकुलेट। our stop loss would be at somewhere on the top of the supply zone and we could target the overall lows। तो हम ये वाला जो 4 आवर का हमारा स्ट्रक्चर था, ओवरऑल 4 आवर का स्ट्रक्चर, उसका लो हमारा टारगेट होगा, राइट। बिकॉज द होल ट्रेड आइडिया वाज बेस्ड ऑन द हायर टाइम फ्रेम। हमारा एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम पे बेस्ड था, इसलिए हमारा टारगेट भी हायर टाइम फ्रेम वाला रहेगा। बट हम प्रिसीजन के लिए एंट्री लोअर टाइम फ्रेम में लेने गए थे, राइट। सो as we can see we have gained 1:13 risk to reward trade on this particular trade idea, right। so आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो you are missing out on this opportunities। ऐसी opportunities रेगुलर बेस पे हम लोग टेलीग्राम में बेचते रहते हैं। so if you are not in the telegram channel you are definitely missing out on some huge value। now coming on to the next and last pair for today, odd US dollars। तो इसमें हम देख सकते हैं currently market is aggressively going up and equally it has came down with the same momentum। and also अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो it is consolidating, it is making a sideways trend as per se, right। यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी टाइम से ऑड पेयर है, it is making this consolidation formation। so I would suggest के at least let us wait for the price to break either this high or this low and give us a clear direction। उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर हम इंट्राडे ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट वर्थ इट, राइट। इट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर हमको प्राइस क्लियर डायरेक्शन देता है देन इट मेक्स इट प्रेटी मच मोर हाईली प्रोबेबल। सो एज ऑफ नाउ हम ऑड को अवॉइड करेंगे, और जो प्रीवियस पेयर्स में आपको जो मैंने बताया वो आप फॉलो करोगे तो यू कैन डेफिनेटली गेन द ट्रेड्स and gain some profits, right। so यूरो में एक बार रिकैप कर ले तो यूरो में ये सप्लाई जोन से हम सेल करने वाले थे। एंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमारा जो 4 आवर के डिमांड्स थे वहाँ से हम बाय करने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू गेन सम वैल्यू।